सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सर फेल हो जाऊंगा बोर्ड एग्जाम में, क्या हाल कन्वर्जन नहीं लगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, नेमिंग रिएक्शन कैसे होगा। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मैं हूं संतोष और स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। आप जो कहते हो कि सर ऑर्गेनिक समझ में नहीं आती, सर हेलो एल्कीन हेलो एरिन तो पढ़ लिया, नोट्स सारा रिवाइज कर लिया, लेकिन जब कन्वर्जन में बैठता हूं, कन्वर्जन बनाना चाहता हूं, तो कन्वर्जन जो है बनाने के टाइम में पता ही नहीं चलता करना क्या है, कैसे प्रोडक्ट बनेगा, इससे उसको कैसे कन्वर्ट करें। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट को मैं क्लियर करूंगा और इसके बाद आप चुटकियों में कन्वर्जन को सॉल्व करोगे। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आप अपना अटेंडेंस बना लो, इस वीडियो को जाकर के लाइक कर दो ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हाँ वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि उससे ये फायदा हो आपको कि जैसे ही मैं वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर यानी आपके चैनल पर लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जैसे ही अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में जाए और आप बहुत ही जल्दी से आप सबसे पहले वीडियो को देख लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपना अटेंडेंस पूरा कर लिया, अब चलते हैं हम लोग कॉपी पेन में मैं आपको बताऊंगा, बोर्ड में बनाऊंगा, बोर्ड में जो है टाइम कुछ ज़्यादा लग जाएगा, कॉपी पेन में बनाऊंगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, हमको सीखना है अभी हमको सीखना है, तो जल्दी से कम समय में ही मैं आपको कॉपी कलम से बता देता हूँ। चलिए कॉपी कलम, चलो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, ठीक कन्वर्जन हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला कन्वर्जन है क्लोरोमीथेन से हम लोगों को इथेन बनाना है, ठीक। ये जो है वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन का ही हम यहाँ पे दो एग्जांपल आपको बताने वाले हैं। तो वुड्स रिएक्शन में देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्लोरोमीथेन से इथेन बनाना। सबसे पहले क्लोरोमीथेन क्या होता है, क्लोरोमीथेन होता है CH3Cl, तो इसको पहले बनाओ। इथेन क्या होता है CH3CH3, यहाँ से हमको क्या बनाना है, यहाँ से ये बनाना। अब देखो यहाँ पे एगो CH3, यहाँ दोगो CH3 है, यानी डबल करना है। क्या करना है, डबल, क्या कार्बन की संख्या को डबल करना है। तो कार्बन की संख्या जैसे ही डबल करना होगा उसको क्या बोलेंगे, वो कौन सा रिएक्शन करेंगे, यूज वुड्स रिएक्शन। कौन सा, वुड्स रिएक्शन, ठीक। देखिए यहाँ पे ये क्या है, RX है, RX मतलब हेलो एल्केन है, और ये जो है ये हमारा RR है, यानी कि हमारा एल्केन। तो हेलो एल्केन से एल्केन में बदलने के लिए हम लोगों को किसका यूज करते हैं, वुड्स रिएक्शन का। वुड्स रिएक्शन कहता है कि हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराने पर जो है क्या बनता है, RR यानी कि एल्केन बनता है। चलो लो, ये है CH3Cl, इसका 2 मोल लेना है, यानी कि 2 गो CH3Cl लेना है। एक इस तरीके से लिए और एक थोड़ा सा उल्टा करके मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक ClCH3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 सोडियम धातु ले लो, Na धातु, और रिएक्शन करवा दो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के उपस्थिति में। होगा क्या, ये Cl और ये Cl, ये दोनों Cl को 2 गो Na लेकर के 2NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा, 2NaCl। क्या बनाया, 2NaCl, प्लस में ये वाला और ये वाला, ये दोनों जाकर के जुड़ गया, ये दोनों जाकर के जुड़ गया, बनाया CH3CH3। अब बताओ ये क्या है, ये देखो ये क्या है, इथेन है। तो यहाँ नाम भी लिखना पड़ेगा, ये क्या है, इथेन है, और ये क्या था, क्लोरोमीथेन था, CHLORO, क्लोरोमीथेन। यानी कि क्लोरोमीथेन से हम क्या बना लिए, इथेन बना लिए। तो ये कौन सा रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन का यहाँ पे यूज किया। आपको समझ में आ ही गया होगा, एक बार फिर से बताता हूँ क्या करना है। पहले देखना है किससे क्या बनाना, क्लोरोमीथेन से इथेन बनाना है। तो क्लोरोमीथेन क्या होता है, यहाँ बना लो, इथेन क्या होता है, ये भी बना लो। इससे इधर चलना है ना, ये क्या है, ये हेलो एल्केन है, ये क्या है, एल्केन है। तो हम लोग जो है यहाँ पे देख रहे हैं एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन, यानी कार्बन की संख्या जब डबल करनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, वुड्स रिएक्शन का यूज करेंगे। वुड्स रिएक्शन कहता है हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराने पर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराने पर, ये जो है दोनों Cl या दो Br लेंगे तो दोनों X जो है Na के साथ भाग जाएगा और ये दोनों चेन आपस में जुड़ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे हुआ, ये दोनों Na, एक Na एक Cl लेके इधर वाला गया, दूसरा Na इस वाले Cl को लेकर के 2NaCl बनाया, ये वाला आपस में जुड़ करके क्या बनाया, इथेन बनाया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। एक और हम लोग जो है इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ले लिया। अब है ब्रोमो इथेन से हम लोगों को ब्यूटेन बनाना है। ब्रोमो इथेन क्या होता है, ब्रोमो इथेन
ब्रोमो इथेन क्या होता है, CH3 CH2 Br, ये है ब्रोमो इथेन। इससे क्या बनाना है, इससे हमको ब्यूटेन बनाना। ब्यूटेन क्या होता है, CH3 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 और CH3, ठीक, ये होता है हमारा ब्यूटेन। देख यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन, इसका मतलब डबल है। मैंने आपको बताया था डबल के लिए क्या करना होगा, वुड्स रिएक्शन करवा दो। वुड्स रिएक्शन क्या होता है भाई, CH3 CH2 Br है। इसका कितना को लेना है, 2 को लेना है। पहले मैं आपको खोल करके बताया था वहाँ पर, यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। कितना लेना है, 2 को, और क्या करना है, 2 को Na लेना है। 2 को Na लिए, किसके उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में जैसे रिएक्शन करवाएंगे। पहला तो 2 NaBr निकलेगा, 2 NaBr निकला, प्लस में ये जो है यहाँ पे कितना है, CH3 CH2 2 को निकलेगा, ये दोनों आकर के जुड़ जाएगा। यहाँ पे ये जो है 2 होगा, CH3 CH3 लिख दिया, 4 वैलेंसी होता है ना कार्बन का, ठीक। तो CH3 CH2 CH2 CH3, ये जो है यहाँ पे बनेगा CH3 CH2, एक ये और 2 को है, इसका मतलब और एक होगा, तो वो भी आकर के जुड़ गया CH2 CH3। ये क्या बना, ये बना हमारा ब्यूटेन। क्या बना, ये हमारा ब्यूटेन बन गया। ये क्या था, ब्रोमो, ये सारा नाम लिख करके आना है एग्जाम में, ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन से क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। तो आई होप कि आपको वुड्स रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। वुड्स रिएक्शन क्या होता है, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही करवा दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर जो है नेमिंग रिएक्शन का, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स चैप्टर का नेमिंग रिएक्शन का वीडियो का लिंक होगा। उस लिंक पर जाके क्लिक करो और जा करके पहले वुड्स रिएक्शन, फिटिज रिएक्शन, शेनमेयर रिएक्शन, सारे रिएक्शन को पढ़ लो, कॉपी में नोट कर लो, तब इस वीडियो को देखना, तब जा करके और मज़ा आएगा इसको देखने में, और कन्वर्जन बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, वुड्स रिएक्शन खत्म हो गया। अब चलते हैं फिटिज रिएक्शन में। फिटिज रिएक्शन बोल रहा है क्या कि इसमें कन्वर्जन है, क्लोरोबेंजीन से बाईफिनाइल बनाना है, क्लोरोबेंजीन से बाईफिनाइल। तो मैंने आपको बताया है कि जो चीज़ बनाना है वो चीज़ को जो है हमें आपको उसको लिखना पड़ेगा। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, क्लोरोबेंजीन ये होता है, बेंजीन है, बेंजीन से जो है Cl जुड़ा है, तो इसको क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। इससे क्या बनाना है, बाईफिनाइल। फिनाइल कै गो, 2 गो ना, तो बाईफिनाइल क्या होता है, 2 बेंजीन जो है आपस में जुड़े हो तो उसको क्या बोलेंगे, बाईफिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाईफिनाइल। अब देखो यहाँ पे बेंजीन 1 है, यहाँ बेंजीन 2 है, यानी कि अब की बार बेंजीन की संख्या डबल करना है। वहाँ पर वुड्स रिएक्शन में कार्बन की संख्या डबल करना था, कार्बन चेन की, यहाँ पे बेंजीन रिंग की। बेंजीन रिंग जब डबल करना हो तो क्या करेंगे, फिटिज रिएक्शन का यूज करेंगे। फिटिज रिएक्शन कुछ नहीं है, सेम एज इट इज वही है, जैसे वहाँ पे RCl था या RBr था, जो भी था, उसको 2 को लेते थे, 2 को Na के साथ ड्राईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा देते थे और दोनों जुड़ जाता था। सेम वैसे ही करना है, सेम वैसे ये भी 2 को लेना है, ये भी 2 को लेना है। एक इस तरीके से ले लो और एक इस तरीके से उल्टा कर। एक बार आपको पूरा खोल करके इसको बता रहा हूँ। 2 को Na ले लो, उसके साथ ड्राईथर के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवा दो जो ऊपर करवाए थे। होगा क्या, ये Cl इस दोनों NaCl निकल जाएगा, ये दोनों Na दोनों Cl को लेके भाग जाएगा, बनाएगा क्या, 2 NaCl, और ये आपस में जुड़ जाएगा और बन जाएगा क्या, बाईफिनाइल। सेम एज इट इज जो ऊपर आपको बताया वुड्स रिएक्शन, वैसे ही फिटिज रिएक्शन है, बस अंतर ये हो गया यहाँ बेंजीन रिंग आ। इसका मतलब फिटिज रिएक्शन क्या होता है, जब हेलोएरिन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो बाईफिनाइल बनता है। ये लिखना पड़ेगा, क्या है ये, बाईफिनाइल है, और ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है। क्या है, क्लोरोबेंजीन है। ये सारा नाम आपको लिखना पड़ेगा, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि आपको ये रिएक्शन भी समझ में आया, कन्वर्जन समझ में आ गया। अब चलते हैं और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ब्रोमोबेंजीन से बनाना है बाईफिनाइल। ब्रोमोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन है, बेंजीन से Br जुड़ा रहे तो उसको ब्रोमोबेंजीन कहते हैं। इससे बाईफिनाइल क्या होता है, बाईफिनाइल बाबू, बाईफिनाइल जब 2 बेंजीन जो है आपस में जुड़ा रहे उसको हम लोग बाईफिनाइल कहते हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ जाना, बस वही करवा दो फिटिज रिएक्शन। ये 2 को ले लो, 2 को जो है 2 को ब्रोमोबेंजीन ले लिए, इसकी अभिक्रिया 2 Na धातु के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करा दिए तो होगा क्या, यहाँ पे 2 Na 2 Br को लेकर के 2 NaBr बनाएगा, और ये वाला 2 जो है 2 को आपस में जुड़ जाएगा और बनाएगा बाईफिनाइल। क्या बनाएगा, बाईफिनाइल।
तो आई होप कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। ये हो गया क्या, बाई फेनाइल हो गया, और ये ब्रोमोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन हो गया। ठीक, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक, समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है वीडियो को देख करके, तो वीडियो को करो लाइक, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाबू सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक, अब चलिए अगला है कि एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। क्या बनाना है? एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। देखो एनिलीन क्या होता है, एनिलीन होता है, ये है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर में जब NH2 जुड़ा रहे तो उसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। अब एनिलीन से हमको बनाना है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर में जब Cl जुड़ा रहे तो उसको क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमको बीच में बनाना पड़ेगा डाईअजोनियम सॉल्ट। क्या बनाना पड़ेगा? डाईअजोनियम सॉल्ट। तो उसको बनाने के लिए क्या करना होगा? पहला रिएक्शन करना होगा इसका, एनिलीन की अभिक्रिया, जब NaNO2 प्लस HCl के साथ 273 केल्विन से 278 केल्विन ताप पर रिएक्शन करवाते हैं तो बेंजीन डाईअजोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? बेंजीन डाईअजोनियम क्लोराइड, ये बनता है बेंजीन डाईअजोनियम क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर में N2Cl जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? N2Cl, बेंजीन डाईअजोनियम क्लोराइड। अब जब बेंजीन डाईअजोनियम क्लोराइड बन गया, उससे हम जो है क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। अब यहाँ भी दो मेथड से बन सकता है, पहला सेंडमेयर रिएक्शन, दूसरा गेटरमैन रिएक्शन। तो सेंडमेयर रिएक्शन देखो, सेंडमेयर रिएक्शन से कैसे बनेगा? सेंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, जरा सा यहाँ पे देखते हैं। ये इसे अलग कर दिए, यहाँ पे गेटरमैन पढ़ लेंगे, यहाँ पे सेंडमेयर पढ़ लेंगे। ठीक, तो सेंडमेयर रिएक्शन होगा क्या? ये डाईअजोनियम, ये क्या है? ये है बेंजीन डाईअजोनियम क्लोराइड। क्या है? बेंजीन डाईअजोनियम क्लोराइड। अब इसको लो, बेंजीन डाईअजोनियम क्लोराइड है N2Cl। जब इसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कराएंगे बाबू? जब इसकी अभिक्रिया हम लोग HCl CuCl2 की उपस्थिति में, किसके साथ? Cu2Cl2 की उपस्थिति में HCl के साथ कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पर जो है हमारा बनेगा क्या? ये है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर में Cl जुड़ जाएगा और साथ में N2 गैस निकल जाएगा और साथ ही साथ HCl भी निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये बन जाएगा क्या? क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। हुआ क्या? जब हम लोग HCl के साथ कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में इसका रिएक्शन करवाए, किसके साथ? कॉपर क्लोराइड। तो हुआ क्या? इसकी उपस्थिति में HCl के साथ रिएक्शन करने पर N2 गैस बन गया और HCl निकला और साथ ही साथ एक Cl आकर के इस बेंजीन के ऊपर में जुड़ गया, जिसको क्लोरोबेंजीन कहते हैं। लेकिन ये रिएक्शन एक और तरीके से करा सकते हैं, जैसे ये है बेंजीन डाईअजोनियम क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया अगर हम HCl के साथ कॉपर पाउडर के उपस्थिति में, कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में कराएंगे तो भी वही बनेगा। क्या बनेगा? एकदम सेम प्रोडक्ट बनेगा, क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। साथ ही साथ N2 गैस यहाँ भी निकलेगा और HCl भी यहाँ भी निकलेगा। तो आई होप कि आपको सेंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन मैंने यहाँ दोनों बताया दिया तो आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या कि एनिलीन क्या होता है और क्लोरोबेंजीन क्या होता है यहाँ पे बना लिए। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन डायरेक्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन इससे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसका रिएक्शन करवा के इसको बेंजीन डाईअजोनियम क्लोराइड में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं? एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे। कितना तापमान? 273 से 278 केल्विन तापमान पर, तब जाकर के ये बेंजीन डाईअजोनियम क्लोराइड बनेगा। अब बेंजीन डाईअजोनियम क्लोराइड से हम लोग क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए दो रिएक्शन है, यानी दो मेथड से हम बना सकते हैं। पहला सेंडमेयर रिएक्शन और दूसरा गेटरमैन। तो सेंडमेयर रिएक्शन इधर बता दिए,
गेटरमैन रिएक्शन इधर बता दी। सेंड मेयर में कॉपर क्लोराइड लेते हैं और गेटरमैन में कॉपर पाउडर लेते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर डिटेल में सीखना, मैं बार बार कर रहा हूँ, अगर डिटेल में नेमिंग रिएक्शन सीखना है, क्योंकि सेंड मेयर गेटरमैन रिएक्शन ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है आया हुआ है, ये सब आप जाकर के क्वेश्चन बैंक में देख सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, नेमिंग रिएक्शन का वीडियो का लिंक दिया, उसको जाकर के देखो और फिर जाकर के यहाँ पे आओ, तब जाकर के इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आपको मिल सकता है। ठीक, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब वही चीज़ रिएक्शन थोड़ा सा दोहराते हैं। एनिलीन से अब की बार ब्रोमोबेंजीन बनाना है, एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन बनाना है। तो एनिलीन क्या है, फटाफट से करते हैं। एनिलीन क्या है, बेंजीन के ऊपर में NH2, इससे क्या बनाना है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है। क्या बनाना है, ब्रोमोबेंजीन। होगा क्या, पहला एनिलीन को हम लोग डायजोनियम क्लोराइड में चेंज करेंगे, डायजोनियम क्लोराइड में चेंज कर दिए। करना क्या है, NaNO2 प्लस HCl के साथ 273 से 278 केल्विन ताप पर रिएक्शन करवाएंगे तो सीधा सीधी हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर में N2Cl बन जाएगा। इसको बोलते हैं बेंजीन डाईअजोनियम सॉल्ट, डाईअजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाईअजोनियम सॉल्ट बन गया। अब इससे हम लोगों को ब्रोमोबेंजीन बनाना, वहाँ क्लोरोबेंजीन बनाए थे, 2 मेथड था, तो यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए 2 मेथड होगा। ठीक, ये है हमारा सेंड मेयर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, सेंड मेयर, यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ सेंड मेयर रिएक्शन। ये है गेटरमैन रिएक्शन। ठीक, सेंड मेयर रिएक्शन क्या कहता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ले लिए, बनाना क्या है, ब्रोमोबेंजीन। तो हम लोग को HBr के साथ रिएक्शन करवाना होगा, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे कॉपर ब्रोमाइड लेना है। क्या लेना है, जब हम लोग को क्लोरोबेंजीन बनाना था तो यहाँ Cl लेते थे, जब क्लोरोबेंजीन बनाना होता तो यहाँ पे Cl लेते थे, यहाँ पे अब की बार ब्रोमोबेंजीन बनाना तो यहाँ पे Br लेंगे। यहाँ पे जब क्लोरोबेंजीन बनाना था तो HCl लेते थे, ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो HBr लेंगे। होगा कुछ नहीं, बस चेंज हुआ है थोड़ा सा। ठीक, बस जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे सीधा सीधी वही चीज़ बनेगा, क्लोरोबेंजीन की जगह में यहाँ ब्रोमोबेंजीन बनेगा, साथ ही साथ N2 गैस निकलेगा और HBr निकलेगा। क्या बनेगा, HCl। क्या बनेगा बाबू, HCl। ये H और ये Cl निकला। ठीक, ये Br यहाँ आकर के जुड़ गया और ये N2 बाहर चला गया, तो ये जा करके बनेगा। ये क्या है, ब्रोमोबेंजीन। क्या है, ब्रोमोबेंजीन। ठीक, अब सेम रिएक्शन हम गेटरमैन रिएक्शन से भी करवा सकते हैं। ये है डायजोनियम क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया हम लोग HBr के साथ, यहाँ पे है कॉपर पाउडर लेना है। क्या लेना है, कॉपर पाउडर, कॉपर चूर्ण बोलते हैं इसको। जब रिएक्शन करवाएंगे सेम प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर Br जुड़ जाएगा, N2 गैस बाहर निकल जाएगा और HCl भी निकल जाएगा। तो ये जा करके बन गया क्या, ब्रोमोबेंजीन। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपको लग रहा है, और कोई अगर कमी छूट रही हो मेरे से, कि कुछ कमी महसूस हो रहा है आपको इस वीडियो में, तो बिल्कुल बताइएगा। मैं उसको जो है अगले वीडियो से जो है कम करने का प्रयास करूँगा। ख़त्म तो नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कोई कमी नहीं है। कमी तो सब में है, मेरे में भी है और किसी में भी है, सब में कमी है। ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कम जरूर कर सकते हैं। तो अगर कोई कमी महसूस हो रही हो कि हाँ सर यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, सर पढ़ाने का स्टाइल इस तरीके से भी हो सकता है, तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपका बड़ा भाई की तरह हूँ, आप हमको सारा चीज़ शेयर कर सकते हो। ठीक, चलो यहाँ तक हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक ले लिया। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अब चलिए, अब है कि क्लोरोमीथेन से आइडोमीथेन बनाना है। क्लोरोमीथेन क्या होता है, CH3Cl, इससे बनाना है आइडोमीथेन। आइडोमीथेन क्या होता है, CH3। देखिए यहाँ पर क्या है, CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ Cl है, यहाँ I है, यानी कि ये Cl को I में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हेलोजन है, इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। और ये वाला मैं आपको बता चुका हूँ, हेलोजन एक्सचेंज मेथड यहाँ पे लगेगा। हेलोजन जो है एक्सचेंज होगा, ये Cl को दे देना है, I को ले लेना है, इसी को बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज मेथड। तो आइडो बनाना है ना, आइडोमीथेन, तो ये है फिंकलस्टीन रिएक्शन। आप वो नेमिंग रिएक्शन वाला वीडियो देख कर क्या हो, बिना देखे कुछ होने वाला नहीं है, बस बनाना।
तो ये करो, CH3Cl है, इसकी अभिक्रिया हम लोग NaI के साथ कराते हैं। किसके साथ? NaI के साथ। किसके प्रेजेंस में? ड्राई एसीटोन। क्या लेंगे? ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में जैसे ही हम रिएक्शन करवाएंगे, ये वाला Cl इस वाले Na के साथ, ये वाला Cl इस वाले Na के साथ NaCl बना करके बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? NaCl, और ये CH3 और ये I मिल करके CH3I बनेगा। देखो यही बनाना था क्या? ये क्या है? ये आइडो मीथेन है, और ये क्या है? ये क्लोरोमीथेन। ठीक, तो क्लोरोमीथेन से आइडोमीथेन यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। और ये जब आइडोमीथेन का ये पर्टिकुलर रिएक्शन है, आइडोमीथेन जल्दी बनता नहीं है, ये इसके लिए अलग से एक रिएक्शन है जिसका नाम है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ठीक, चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं हम लोग। अब बनाना है क्लोरोमीथेन से फ्लोरोमीथेन। पहले बना लो संरचना। क्लोरोमीथेन क्या होता है? CH3Cl। इससे बनाना है फ्लोरोमीथेन, क्या होता है? CH3F। यहाँ भी देखो Cl से F में चेंज करना, ये हेलोजन, ये भी हेलोजन, यहाँ भी हेलोजन एक्सचेंज मेथड लगेगा, लेकिन वहाँ फिंकल-स्टीन लगाए थे, यहाँ पे लगेगा क्या? स्वार्ट्स रिएक्शन। देखो फिंकल-स्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन में अंतर क्या है? फिंकल-स्टीन जो है, फिंकल-स्टीन एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, एक पर्टिकुलर स्पेशल रिएक्शन है। किसके लिए? आइडो मतलब आई ना, यानी कि आइडो एल्केन बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? आइडो एल्केन बनाने के लिए। जहाँ आई जोड़ना पड़ेगा ना, वहाँ पे हम लोग जो है फिंकल-स्टीन का रिएक्शन कराएंगे, लेकिन जहाँ हमको F जोड़ना पड़ेगा, फ्लोरो एल्केन बनाना है, तो वहाँ पे स्वार्ट्स रिएक्शन का यूज करना है। होगा क्या? यहाँ पे करना क्या है? CH3Cl का रिएक्शन हम जो है AgF के साथ कराते हैं। किसके साथ? AgF के साथ। होगा क्या? ये वाला F इस वाले CH3 के साथ जुड़ जाएगा, CH3F बना लेगा, इसको बोलते हैं फ्लोरोमीथेन। और ये वाला AgCl को लेकर के भाग जाएगा, बनाएगा क्या? AgCl। तो ये क्या हो गया? फ्लोरोमीथेन। बस बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है, फ्लोरोमीथेन बन गया। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको कन्वर्जन कैसे बनेगा वो सारा चीज़ मैंने बता दिया, लेकिन इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें कंप्लीट द रिएक्शन, यानी कि कुछ हमको दे दिया जाएगा, जैसे हमको ये दे दिया जाएगा, जैसे दे दिया क्या? CH3 CH2 डबल बॉन्ड, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसके साथ जो है HBr के साथ रिएक्शन करवाया, यहाँ पे दे दिया पेरोक्साइड। बोलेगा कि अब क्या बनेगा? तो इस तरह का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट द रिएक्शन। अब यहाँ पर हम लोग जो है इस वीडियो में इस टॉपिक को तो क्लियर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। इसके लिए वीडियो स्पेशल बनाऊंगा, इसके बाद जो वीडियो आएगा इसी टॉपिक पर आने वाला है। तो इस वीडियो को देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और नेमिंग रिएक्शन का वीडियो देख लीजिए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए, और फिर इस वीडियो के लिए इंतजार करिए। तो पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।